हालांकि मैं चाह रही थी कि सिद्धार्थ शर्मा से मैं इस चर्चा की शुरुआत करूं, क्योंकि जाहिर तौर पर उन्हीं का दिन आज जिस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ था, आज भी पूरा माहौल बनाया हुआ था, एक बिग इवेंट जिस तरह से बनाने की कोशिश की गई, उसकी जरूरत क्या थी? लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं, क्या जरूरत थी सियासी हंगामे की? देखिए, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और कोई भी गवर्नमेंट में सही और गलत हो सकता है, तो सीबीआई की अपनी ड्यूटी है, तो मैं कोई साइड नहीं लेना चाहता। बट एक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर लेवल का एक जो ओहदा होल्ड करता है एक आदमी, उसको जिस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हैं क्रिमिनल की तरह, उसको एक रात भर आप उनको डिटेन कर रहे हैं, दिस इज नॉट द वे। आपको कम से कम एक गरिमा को एक पोजीशन की मेंटेन करना चाहिए। ये एक इकोनॉमिकल ऑफेंस चल रहा है, एक इकोनॉमिक्स का जो ऑफेंस है उसको डील करने के लिए कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है। दिल्ली के डिप्टी सीएम है, शिक्षा मंत्री भी हैं, तमाम और भी विभाग जो हैं वो भी वो संभाल रहे थे, लेकिन शिक्षा मैंने इसलिए कहा क्योंकि बार बार उसको वो ढाल बना रहे हैं। लेकिन उस डिप्टी सीएम पर, उस सत्ता पक्ष पर, उसके उप मुख्यमंत्री पर, सेकंड अगर हम कहें कमांड मैन पर, क्या ऐसे ही कोई हाथ डाल देगा? क्या ऐसे ही हवा हवा ये गिरफ्तारी हुई है जैसे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं? वैसी बात आप भी कर रहे हैं। आप जरूर आप जरूर एक्ट करिए। अगर कोई आदमी एक एक्टिविटी कर रहा है जो फाइनेंशियली ठीक नहीं है, गलत है, इलीगल है, देश के लिए हानिकारक है, तो आप एक्ट करें, सीबीआई एक्ट करे, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन हर चीज का एक तौर तरीका होता है। यहाँ पे एक पॉलिटिकल वेंडेटा मेरे को ज्यादा लग रहा है। अब एक रात भर सीबीआई ने रिमांड में लेना और उस रिमांड को लेकर के आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह का कन्फेशन आपको चाहिए, क्या मनवाना आप चाहते हैं। एक इकोनॉमिक अगर एक ऑफेंस होता है तो उसके सबूत आपके पास पहले होंगे ना। आपने कहा साहब 2% से बढ़ा करके उन्होंने जो रिटर्न बैक कमीशन है 12% कर दी। कहाँ गए, किन बिजनेस हाउसेस में गए, क्या कोई किकबैक मिला और वापसी कहां से आई? ये इतनी मुश्किल रिट्रीव करने लायक बातें नहीं है कि जिसके लिए सीबीआई को बिफोर द चार्जशीट जबरदस्ती रात भर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को डिटेन करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। और ये 2 या 3 या 5 दिन की रिमांड जिसकी डिमांड कर रहे हैं, ये भी मेरे को गलत लग रही है। राजस्थान में चुनाव अभी आए हैं, कुछ एक दिन पहले एमसीडी के अंदर मेयर बनाया। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, मैं लौटूंगी आपके पास और प्लीज सिद्धार्थ शर्मा को जल्दी से जल्द जोड़ लिया जाए, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन को। लेकिन हरीश खुराना जी, क्या कर रहे हैं आप? तानाशाही कर रहे हैं आप, ये आप पर ये आरोप लगाया जा रहा है और फर्जी केस है। बार बार हर एक चेहरा, हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता ये कह रहा है। हिमानी में अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, कहते बहुत गलत हो रहा है, रात पर रिमांड रखी जा रही है। अरे बाबा, शराब मंत्री जो एक्यूज नंबर 1 है उसको डिटेन किया गया, तो क्या उसकी आरती उतारेंगे? उसको हवालात में नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? इनको अगर समझ नहीं है, इनका आर्ग्यूमेंट में समझ में आ रही है मुझे। सवाल ये है कि अभी कह रहे कि बिजनेसमैन की इंक्वायरी हुई, इनको पता ही नहीं है दिनेश अरोड़ा कौन है, तमिल मंत्री कौन है, ये सब बिजनेसमैन जो पकड़े गए हैं। सवाल ये होता है, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत शराब मंत्री, बार बार ये लोग शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, गोल पोस्ट चेक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो शिक्षा मंत्री के साथ साथ शराब मंत्री हैं और शराब मंत्री के नाते उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये जो खेल हो रहा है अपने आप थाना की विक्टिम दिखाना, देश की जनता देख रही है। सवाल तो मूलभूत सवाल ये है कि आप कहते हैं कि हमने इतनी अच्छी लाई, ये नहीं पता। मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ हरीश जी, क्योंकि आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। अब हो सकता है कि यहाँ मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ नेटवर्क इशू हो, या हो सकता है कि आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो। हम उसको ठीक करवाते हैं, फिक्स करवाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ शर्मा जी